गंदगी हो तो साफ कर लेते हैं। ये चीज सिर्फ भौतिक के लिए है, बाहरी गंदगी के लिए है। जब बाहर कोई चीज गंदा हो जाता है तो इसके माध्यम साफ करते हैं, लेकिन जब शरीर के अंदर गंदगी हो जाए तो कैसे हम उसको साफ करेंगे, आइए उसको जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको टेस्ट करते हैं। देखिए हर चीज का एक छोटा सा पैमाना होता है। अब इसको एक अपने शरीर मानते हैं, ये हमारा शरीर है, ठीक है। हम शरीर में जो कुछ खा रहे हैं, मान लीजिए हमने चावल को, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी चीज खाया, ये हमने शरीर के अंदर धारण किया, इस चीज को धारण हो गया। लेकिन इस चावल में हमको नहीं पता कि क्या मिला हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर लगातार जब कंटिन्यू खाते रहते भूलते नहीं। जब हम कोई भी चीज और भी चीज लगातार कंटिन्यू खाते हैं, उसका पाचन तंत्र अच्छा नहीं होता, तो जब डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो इसमें ये होता है आपके शरीर में अंदर देखिए जब ये चीज क्या होता है, पूरा काला हो जाता है शरीर में, तो अंदर ही जाएगा पूरा, ये काला ये चीज हो जाता है। अब ये जो है जैसे होता है ना, पानी पी लो वो चीज निकल जाएगा। अब देखिए इसके अंदर पानी डाल के देखते हैं क्या ये साफ होता है। अब देखिए हमने पानी डाला इसमें, इसको अच्छे से घोल दिया, क्या ये साफ हुआ? नहीं हुआ ना। अब देखिए हम फिर से इसको पानी धुलाई करते हैं, कहते हैं ना बार बार पानी पियो, शरीर के टॉक्सिस निकालो। अब देखिए फिर से हमने पानी पिया और फिर से हमने इसकी धुलाई की, ठीक है, ये चीज हुआ। अब ये जब शरीर में अंदर हमारे जो विषाक्त तत्व बैठ जाते हैं, विषाक्त तत्व वो होता है जैसे प्राकृतिक चिकित्सा जो होता है, उस शरीर में विजातीय तत्वों का एकत्रीकरण हो जाना ही रोग का कारण मानता है। वैसे आयुर्वेद जो है वात पित्त कफ का असंतुलन ही रोग का कारण मानता है। तो हर व्यक्ति अपने अपने परिभाषा दी हुई है क्या मानता है। अब इसको साफ करने का भी विकल्प है हमारे ही आपके पास। इसको साफ कैसे किया था? लग से लोग कहते हैं गर्म पानी पियो। जी हाँ, गर्म पानी के माध्यम से भी साफ होता है, लेकिन वो बहुत धीमे होता है, लॉन्ग प्रक्रिया होती है। कंटिन्यूसली आपको उस समय पे चलना पड़ेगा, 3 मंथ 6 मंथ एंड या फिर 12 मंथ तक कंटिन्यू चलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हम जब किसी भी चीज का हम प्रयोग करते हैं, जैसे हमने आयुर्वेद के एक प्रोडक्ट को हमने उठाया, ठीक है, एक अब काढ़े का सेवन, देखिए हमने सुबह जो है या शाम में काढ़े को गर्म किया गुनगुने पानी के साथ, इसको हमने सेवन किया। अब इसको सेवन करने मात्र से ही तो आपके जो होते हैं केमिकल टूटने लगते हैं। जब टूटने लगते हैं तो वो चीज आपकी साफ हो जाती है। तो आप इसको पीने के बाद आप अंतर देखना प्रारंभ कर देते हैं। आपको छाती में जकड़न हो रहा हो, या फिर नींद न आने समस्या हो रही हो, या फिर कोई भी समस्या आपके फेफड़े समय जो भी चीज आपको व्यक्त करे, इसको जब पिएंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ शरीर में हमने कुछ अच्छा पिया है। अब देखिए चावल पूरी तरह धीरे धीरे साफ हो जा रहा है। अब देखिए अब इसको भी धुलाई करते हैं। देखिए इस प्रकार आपके शरीर के सभी सेल साफ हो जाते हैं।
जो है तुलसी का भी प्रयोग जो है करते हैं, तो वो अब देखिए पानी जो हमने घोला था ये भी आपका क्लियर हो गया। तो यही चीजें हैं। तो अलग में हमारी क्षमता है अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार, हमारे शरीर में क्या डिजीज है उसको किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं, किस आयुर्वेद प्रोडक्ट का हम जिसके माध्यम शरीर के फंक्शन अच्छे हो जाते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट और लेंगे हम आपका। देखिए वात पित्त कफ सिर्फ रोगों का कारण ही नहीं, वात पित्त कफ शरीर में हमारे जरूरी भी क्यों है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके निगेटिव है तो हमारी पॉजिटिव भी है उसकी। देखिए अगर वात बैलेंस आपका होता है तब आपको जो है क्या होता नहीं, तो जैसे हम शौच में बैठते हैं तो किस चीज का असर, अगर शौच में अगर वात अगर एक्टिव मोड में नहीं होगा तो आपको कब्ज हो जाएगा, तो उसको वात जो है ढकेलने का काम करता है। अगर शरीर में वात हमारी अच्छी रहेगी तो हमारी काम करने का जुनून बहुत स्पीड में होगा। जिसका काम करने जुनून ठप हो जाता है तो उसको वात की कमी मानते हैं। वात की अधिकता बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। देखिए चंचलता, एकाग्रता उनके अंदर कितनी बहुत ज्यादा होती है। तो ये वात एक अच्छाई होती है, शरीर में जो भी चीज धारण वात के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर पित्त हमारा सही नहीं रहेगा तो हमें भूख का आभास नहीं होगा, हमारे शरीर का फंक्शन नहीं करेगा, हमारा शरीर हिलेगा डुलेगा नहीं। ये पित्त की होती है। थोड़ा सा एक एक लाइन बताएंगे, इसका डिटेल ये पूरा चर्चा के विषय में। जब कफ का जो अधिकता नहीं होगी, जो हमारे सलाइवा ग्लैंड होते हैं ये चीज मूवमेंट कर नहीं करेंगे, जब मूवमेंट करेगा तो कमी होगी, तो ये कट कट की आवाज वहां आना प्रारंभ हो जाती है। तो वहीं से सर्वाइकल होता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। तो इसीलिए जो है शिलाजीत का सेवन करते हैं कि उसके शिलाजीत के माध्यम से भी उस चीज का रोग का अंतर बहुत कम हो जाता है। एक छोटा सा जानकारी था जो अपने समय का फाउंडेशन ध्यान रखते हुए हमने इस चीज को आपको दिखाया, और धीरे धीरे जैसे जैसे इसका आगे श्रृंखला बढ़ेगी हम आपको एक एक प्रोडक्ट का डेमो दिखाएं ताकि आप इस चीज को बखूबी समझें। और इसी से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।